उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने मणिमहेश यात्रा मार्ग पर हड़सर से दुनाली पुल तक यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया तथा हाल ही में वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को तुरंत मुरम्मत करने बारे लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दुनाली में अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर निर्मित लकड़ी के पुल को अधिक मजबूत व सुरक्षित बनाने तथा गुई नाला से लेकर डिबरी तोश का गोठ दुनाली पुल तक के रास्ते में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त विभिन्न स्थानों को शीघ्र ठीक करने बारे भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि पिछले 3 दिनों से इस क्षेत्र में निरंतर बारिश हो रही है, जिस कारण हड़सर से मणिमहेश पैदल यात्रा मार्ग पर कुछ एक स्थानों पर रास्ते हल्के क्षतिग्रस्त हुए हैं तथा कई स्थानों पर रास्तों में फिसलन उत्पन्न हो गई है। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर इन क्षतिग्रस्त स्थानों को जल्द लोक निर्माण विभाग से ठीक करवा कर सुरक्षित व मजबूत बनाया जाएगा ताकि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी भी किस्म की कठिनाई का सामना न करना पड़े। मुकेश रेपसवाल ने कहा कि मणिमहेश यात्रा में हड़सर से मणिमहेश तक लगभग 13 किलोमीटर का पैदल ट्रैक एक कठिन तथा उच्च पर्वतीय क्षेत्र है, जहां पर कई बार अचानक मौसम खराब हो जाता है। उन्होंने यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि वह इस दुर्गम यात्रा मार्ग में सफर के दौरान पूर्णतया सावधानी बरतें तथा यात्रा के लिए गर्म कपड़े, लाठी, टॉर्च व अन्य न्यूनतम आवश्यक वस्तुएं अपने साथ रखें। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर कुलबीर सिंह राणा, कमांडेंट होमगार्ड विनोद धीमान के अलावा लोक निर्माण विभाग के एसडीओ विशाल चौधरी तथा जल शक्ति विभाग के कनिष्ठ अभियंता महेश्वर सिंह भी मौजूद थे। आप सभी को मालूम है कि 26 अगस्त के आगे से हमारी मणिमहेश की यात्रा चालू हुई है छोटे नाहन के साथ, और जिसको जन्माष्टमी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। तो पिछले 3 दिन से क्योंकि यहाँ पे लगातार वर्षा हो रही है, जिसके कारण जो हमारा हड़सर से लेके धनचो चक्का जो रास्ता है वो थोड़ा प्रभावित हुआ है। लगातार बारिश के कारण कई जगहों पे उसमें छोटे छोटे डैमेजेस और स्लिप्स वगैरह भी आए हैं। तो आज एसपी साहब के साथ, कमांडेंट होमगार्ड साहब के साथ, एडीएम भरमौर और पीडब्ल्यूडी की जो टीम है उनके साथ एक इस पूरे रास्ते का निरीक्षण किया गया, ताकि जो भी हमारे ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स हैं जहाँ पे जो यात्री हैं उनके साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना है या कहीं पे शूटिंग स्टोन्स की प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी करवाया जा सकता है यात्रा के दौरान, उसके लिए जो है वो एडीएम साहब को और एसडीओ पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शंस दिए गए। मैं साथ ही में यात्रियों से ये भी निवेदन करूँगा कि आज जैसे हमने जाते हुए देखा कि लगातार बारिश है, बहुत यात्री हैं ना वो बिना रेनकोट के आए हैं ना बिना छाते के आए हैं। बहुत से यात्री जो हैं वो चप्पलों में चले हुए हैं, जो कि ऐसे दुर्गम ट्रैक के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट और ठीक नहीं है। सभी ये इंश्योर करें कि जी आप प्रॉपर ट्रैकिंग शूज़ पहन कर आएँ। आपके पास एक जैकेट अवश्य होना चाहिए। मौसम जो है वो कभी भी ठंडा हो जाता है इतनी हाइट के ऊपर। आप लगभग 3000 से 4000 मीटर की हाइट के ऊपर ट्रैक कर रहे हैं। साथ ही में आप ये भी इंश्योर करें कि आपके पास पीने का पानी, छोटा मोटा अपने खाने का सामान, वैसे खाने की उपयुक्त व्यवस्था जो है वो धनचों पर और बीच बीच में बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स पे लंगर के माध्यम से, दुकानों के माध्यम से अवेलेबल है। परंतु फिर भी जो यात्रीगण हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए ये इंश्योर करें कि प्रॉपर प्रिकॉशन और प्रॉपर तैयारी के साथ आए। ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है, 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है, 13 किलोमीटर की खड़ी ढलान है। तो उसी के हिसाब से अपने आप को आप प्रिपेयर कर आएँ कि मुझे काफ़ी चलना पड़ेगा, काफ़ी मेहनत का कार्य है। तो आपके पास कपड़े, जूते, हाथ में लाठी, ये सब प्रॉपर होना चाहिए। एंड बाकी आपकी यात्रा मंगलमय हो, हमारा यही प्रयत्न रहेगा।